नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं में हिंदी के संचयन पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 सपनों के से दिन। सपनों के से दिन के पहले भाग में मैंने लेखक की खट्टी मीठी जो यादें उनके स्कूल के दिनों की थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था। आइए जानते हैं आज इस कहानी में आगे क्या होता है। लेखक गुरदयाल सिंह के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हेडमास्टर शर्मा जी थे वो एक अमीर परिवार के लड़के की जो किताबें थी उनको ला के दे देते थे। ऐसे ही आज पुस्तकों के अभाव में या आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कई बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, उनको भी हमें सहायता करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, चाहे वह किताब के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से। जैसा कि हेडमास्टर शर्मा जी उनको पुरानी किताबें ला के दे देते थे पढ़ने के लिए। अपने स्कूल के हेडमास्टर के कारण ही लेखक अपनी शुरू की जो पढ़ाई थी उनको पूरी कर सका। लेखक अपने परिवार का ऐसा पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक को नई कक्षा में जाने पर कभी कोई खुशी अनुभव नहीं होती थी। उसे किताबों और कापियों में से अजीब सी गंध आती थी जिससे उसका मन उदास हो जाता था। कुछ का पढ़ने का मन नहीं करता था। विद्यालय तो जाते थे मगर खेलने का ही मन करता था। पुस्तक की किताबों ये जितने भी थी पुस्तक किताब कापियाँ इन सब में उनको रास नहीं आ रहा था। इसका कारण उसे आज भी समझ में नहीं आता था। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे। क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते थे? जैसा कि हम देखते हैं कि आगे की पढ़ाई का कठिन होना, बच्चे जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा को पढ़ते पढ़ते उनके मन में ख्याल आने लगता है कि आगे कक्षा में जाएंगे तो इतना कठिन बड़ी मोटी पुस्तकें कैसे पढ़ पाएंगे, या जो नए मास्टर है उनके मार का भय, अगली कक्षा में बड़े कक्षाओं के शिक्षक मिलेंगे वो मारेंगे, ऐसा डर था उनके मन में। परंतु आज यह डर आज देखने को नहीं मिलती। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बच्चों को मार खाने का भय, यह भय मन के अंदर ही गहरे जड़ी जमा चुकी थी। इसलिए लेखक को नई कक्षा में जाने का कोई उत्साह नहीं होता था। सभी बच्चे उत्साहित होते हैं नई कक्षा में जाने के लिए। उसे स्कूल उस समय अच्छा लगता था जब मास्टर प्रीतम चंद उनसे परेड करवाते थे। स्कूल में कुछ तो कक्षाएं बहुत अच्छी लगती है, जैसे कविता सुनना, खेल के मैदान में होना, आपको चित्रकला करना, संगीत, इन सारे चीज़ों में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही लेखक की रुचि मास्टर प्रीतम चंद जब उनसे परेड करवाते थे तो वो अच्छा लगने लगता था। फौजी वर्दी पहने स्वयं को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महसूस करते थे लेखक। और दूसरे विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों ने 1923 में नाभा रियासत के राजा को तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में गिरफ्तार कर लिया था। उनका बेटा बाहर पढ़ता था, इसलिए रियासत में अंग्रेजी शासन चलती थी। उस समय अंग्रेजी फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर नौटंकी वाले को अपने साथ लेकर गांव-गांव जाते थे। वे ग्रामीण लोगों को नौटंकी वाले के माध्यम से फौजी में भर्ती होने का लाभ भी दिखाते थे, जिसके लालच में आकर अनेक लोग फौज में भर्ती हो जाते थे। तो लेखक को भी बड़ा आनंद आता था कि मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊं, लड़ाई लड़ूं, बंदूक पकड़ूं, वर्दी मिलेगी। ये सारी बातें उनके मन में आने लगी, सारी चीज़ें उनके मन में आने लगी। लेखक को भी स्काउटिंग की परेड में जब धुली वर्दी और पॉलिश किए हुए बूट मिलते थे तो वह स्वयं को फौजी से कम नहीं समझता था। अच्छे बूट में अच्छे पॉलिश किए हुए चमकते हुए बूट और वर्दी, वह एक फौजी जैसा महसूस करता था। बच्चों ने कभी मास्टर प्रीतम चंद को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। अनुशासन, बहुत ही कड़ा अनुशासन,
एक भी गलती पर सभी बच्चों को मारते थे। ऐसे मास्टर प्रीतम चंद जो पीटी मास्टर था, उनका व्यक्तित्व और फौजी पहनावा बच्चों को भयभीत करने वाला था। हम देखते हैं ना, कई जो व्यक्ति फौजी होते हैं या शिक्षक भी होते हैं, जैसे स्काउट मास्टर होते हैं, उनका पहनावा से लेकर उनका व्यक्तित्व वैसे ही प्रतीत होने लगता है। बच्चे उनसे डरते ही नहीं थे, अपितु नफरत भी करते थे। मास्टर प्रीतम चंद चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। फारसी चौथी कक्षा के बच्चों को एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने के लिए कहा। जैसे संस्कृत में शब्द रूप होता है, वैसे फारसी में भी शब्द रूप होता है, तो उनको याद करने के लिए चौथी के बच्चों को दे दिया। ये तो बहुत बड़ा काम था। अगले दिन उन्होंने सब बच्चों से शब्द रूप सुने, परंतु किसी भी बच्चे को पूरी तरह शब्द रूप याद नहीं थे। मास्टर प्रीतम चंद ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए दंड दे दिया। पहले स्कूल, शिक्षण, ये सब में ये आम बात थी, बच्चों को सजा देना, दंड देना। कमज़ोर बच्चे सहन ही नहीं कर सके, 3-4 मिनट के बाद गिरने लगे। जब लेखक की बारी आई, उसी समय हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उनको सहन नहीं हुआ कि बच्चों से इतना जानवरों जैसा व्यवहार कैसे हो सकता है। ये तो पढ़ने के लिए आते हैं, विद्यालय में सीखने के लिए आते हैं, नए नए ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं, मगर इनको दंड दिया जा रहा है पीटी मास्टर के द्वारा। उनको सहन नहीं हुआ हेडमास्टर साहब को। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। तब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते, तब तक पीटी सर स्कूल में नहीं आ सकते थे। लेकिन बच्चों के मन में फारसी की घंटी बजते ही दहशत बैठ जाती थी। फिर हमको शब्द रूप सुनाना पड़ेगा हमारे प्रीतम चंद मास्टर जी को। वह उस समय दूर होती थी जब कक्षा में शर्मा जी या नौहरिया सर फारसी पढ़ाने नहीं आ जाते। नौहरिया सर और शर्मा जी फारसी पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, तब तक बच्चे डरते थे। पीटी मास्टर कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। वे बाजार में एक दुकान के ऊपर बने किराए के चौबारे में रहते थे। पीटी मास्टर्स की जो बातें हैं, उनके रहने का ठिकाना है, उनको लेखक लिखते हैं। उन्होंने 2 तोते पाले हुए थे पिंजरे में। उन्हें नौकरी से निकाले जाने की कोई चिंता नहीं थी। वे अपने तोतों को बादाम खिलाते थे, अपने तोतों को बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें करने। अपने तोतों को बादाम खिलाते थे और उनसे मीठी मीठी बातें भी करते थे। अपना दिन व्यतीत करते थे उनसे बात करके। बच्चों को यह एक चमत्कार लगता था कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारता था, अपने तोतों के साथ कैसे मीठी बातें कर लेता है। तो ऐसे थे मास्टर प्रीतम चंद। लेखक इन बातों को बताते हुए मास्टर प्रीतम चंद की अच्छाई और बुराई दोनों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि कितने कड़े अनुशासन में थे, परंतु वो मारते थे, फारसी का शब्द रूप याद कराते थे। इन सारी बातों से लेखक अपनी बचपन की खट्टी मीठी यादों को संजोए हुए आप सब तक पहुँचाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने लेखक की बचपन की बातें, अपने विद्यालय की बातें, अपने हेड मास्टर की बातें, अपने पीटी मास्टर प्रीतम चंद की बातें, इन सब को एक लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप भी ऐसे अपने बचपन की जो खट्टी मीठी यादें हैं उनको लिख सकते हैं डायरी में। अब पाठ में वर्णित पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। अपने अभ्यास पुस्तिका में उनके विशेषताओं के बारे में, चरित्र के बारे में लिखना है कि वे कैसे थे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।